कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने गुड़िया मर्डर रेप मामले में आरोपी नीलू को सजा सुनाने के कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कोटखाई में गुड़िया के साथ दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। उस समय यहां पर कांग्रेस की सरकार थी और वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सही से जांच हो, इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन लोगों की मांग पर सीबीआई को जांच के लिए सौंपा गया था और इस उम्मीद के साथ सौंपा गया था कि जो दोषी होंगे उन्हें सजा मिले। आज सीबीआई ने नीलू चिरानी, जो इस मामले के मुख्य आरोपी बताए गए हैं, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन सीबीआई ने इस मामले में सही से जांच नहीं की। जो दोषी थे वे नहीं पकड़े गए हैं। सीबीआई लोगों और गुड़िया के परिजनों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। इस मामले में कई ऐसे संदिग्ध लोग थे जिससे पूछताछ होनी चाहिए थी और जांच होनी चाहिए थी, लेकिन सीबीआई ने उसके घर दबिश देना भी उचित नहीं समझा, जिससे जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुड़िया के परिजन पहले से ही जांच से नाखुश थे और उच्च न्यायालय में भी दोबारा जांच की अपील की थी। उन्होंने कहा कि विधायक के रूप में नहीं बल्कि आम आदमी की तरह ही वे सीबीआई जांच से नाखुश है और लोग भी सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े कर चुके हैं। देखिए, ये जो मामला है कोटखाई का, जो गुड़िया बलात्कार हुआ था और उसके बाद उन लड़की की जो है मृत्यु की गई थी, उस समय ये बहुत एक संवेदनशील मसला था और उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर थी। श्री वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और सही रूप से इसमें अच्छी तफ्तीश हो, सच्चाई बाहर निकल कर आए, उसको मद्देनजर रखते हुए 1 हफ्ते के अंदर अंदर पहले इसमें एसआईटी का गठन किया गया और उसके बाद सब लोगों की मांग के ऊपर, विपक्ष की मांग के ऊपर, समाज के और लोगों की मांग के ऊपर इसको सीबीआई को, इस जांच को प्रदेश सरकार ने सौंपा और इस उपेक्षा के साथ सौंपा गया कि इसमें जो भी इसमें गुनहगार होंगे, चाहे वो बड़े सा बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा सा छोटा व्यक्ति हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तफ्तीश होगी और उसके बाद जो आरोपी है उनको कोर्ट द्वारा जो है वो सजा सुनाई जाएगी। आज जो नीलू चिरानी मंडी से जो एक लड़का है जो संबंध रखता है, जिसे सीबीआई ने अपना प्राइम अक्यूज्ड इस मामले में बनाया, आज कोर्ट द्वारा जो है उसको फांसी दी, आजीवन कारागार दिया गया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। माननीय कोर्ट के फैसले का हम स्वागत भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं, मगर कहीं ना कहीं जो एक पॉपुलर सेंटिमेंट है, जो प्रदेश का हर व्यक्ति जिस बारे में आज बात कर रहा है कि अगर सही रूप से सीबीआई ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करी होती, तफ्तीश करी होती, तो कई और ऐसे चेहरे सामने आते जो उस समय संदिग्ध थे, जो उस समय इस पूरे के पूरे मामले में जो है वो इन्वॉल्व थे, मगर कहीं ना कहीं इनकी बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम कहेंगे, जो सही शब्द है बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन, जिसकी वजह से सही लोग जो है इसमें वो पकड़े नहीं गए। तो जहां जैसा मैंने कहा कि माननीय कोर्ट, शिमला कोर्ट, सीबीआई स्पेशल कोर्ट द्वारा जो ये फैसला दिया गया है, हम इसका सम्मान भी करते हैं, इसका स्वागत भी करते हैं, मगर इसके साथ साथ मैं यही कह सकता हूं कि जिस उपेक्षा के साथ देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ये जांच सौंपी गई थी, सीबीआई अपनी कार्यप्रणाली में, अपनी तफ्तीश में प्रदेश की जनता की और उन खासकर गुड़िया के परिवार की जो लोग हैं, उनकी उपेक्षा पे जो है वो खरी नहीं उतरी है और ये बहुत दुखद बात है। हिमाचल प्रदेश में पहली बारी इस तरीका का हाई प्रोफाइल मामला हमको देखने को आया और सीबीआई द्वारा जो इसमें सही रूप से इंक्वायरी होनी चाहिए थी, सीबीआई उसमें पूरी तरीके से विफल हुई है।
नहीं, अगर सही रूप से इसमें इन्वेस्टिगेशन की होती, और ये केवल हम ही नहीं बोल रहे हैं, जो गुड़िया के माता पिता है उन्होंने भी इसमें कई बारी माननीय उच्च न्यायालय में इसमें याचिका दायर की है, और उन्होंने कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन इसमें सीबीआई द्वारा हुई है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। और कई ऐसे लोग इसमें हैं जो इसमें तफ्तीश के घेरे में आने चाहिए थे, जिनसे बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए थी, और सीबीआई ने उनको बुलाना भी वाजिब नहीं समझा, उनके घर दबिश देनी वाजिब नहीं समझी। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई एक सोच जो है वो एजेंसी के पीछे रही होगी, या सरकार का दबाव रहा होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूं, मगर निश्चित तौर से इसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा जिस तरीके से तफ्तीश होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। और ये बात मैं केवल एक विपक्ष का विधायक होने के नाते नहीं कह रहा हूं, मगर एक प्रदेश का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, क्योंकि हम लगातार, मैं खुद उनके परिवारजन से, जब ये कांड हुआ था तो मैं उनके परिवारजन से मिलने गया था। उन्होंने भी उस समय ये मांग करी थी कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से होनी चाहिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री जी ने इसको सीबीआई को सौंपा। मगर आज उनकी उपेक्षा पे, परिवार की उपेक्षा पे ये तफ्तीश खड़ी नहीं उतरी है, ये मैं कह सकता हूं।